नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ईरान में करीब 18-19 दिनों से जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसने हिंसक रूप ले लिया है और इसी बीच जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि करीब 2400 से ज्यादा लोगों की इस प्रोटेस्ट में मौत हो चुकी है। हालांकि अभी भी इन तमाम आंकड़ों की पुष्टि करना बाकी है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ रहे हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सोशल मीडिया पर कई बयान सामने आ रहे हैं। ईरान अमेरिका की धमकी को हल्के में लेगा या भारी तरीके से लेगा, ये देखने की बात है, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब हिरासत में लिया गया तो इसके बाद से ईरान अमेरिका की धमकी को हल्के में तो नहीं ले सकता है। और अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है ईरान को वो ये है कि वो प्रदर्शनकारियों को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को भी मौत की सजा ना दे, वरना अंजाम भुगतना पड़ सकता है ईरान को। अब इन मौत के आंकड़ों के बीच में अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है। ईरान के खामेनी शासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी सख्ती नहीं रोकी है। अगर नहीं रोकी सकती तो अमेरिका कोई एक्शन ले सकता है। एक्शन क्या होगा इस बात पे अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा है। अब इस बीच ट्रंप प्रशासन ने ईरान से कहा है कि वो राजनीतिक कैदियों को भी जल्द से जल्द रिहा कर दे। कुछ नाम है, कुछ कैदी हैं जो ईरान की कैद में हैं। अमेरिका ने यह कहा है कि वो उन लोगों को भी रिहा करे। वो उन लोगों को रिहा क्यों कराना चाहता है, क्यों प्रेशराइज ईरान को किया जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। ट्रंप प्रशासन के फारसी भाषा के एक एक्स अकाउंट से एक ट्वीट में ईरान से राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की गई है और उस ट्वीट में उन तमाम लोगों के नाम भी लिखे गए। ट्वीट में लिखा गया है कि हम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जता रहे हैं, तो ये ना समझा जाए कि हमने उन राजनीतिक कैदियों को भुला दिया है जिनको ईरान ने प्रदर्शन से पहले ही अपनी हिरासत में ले लिया था। ट्वीट में ईरान की जेल में बंद 8 राजनीतिक कैदियों के नाम लिखे गए। उनके नाम आपको बताते हैं। पहला नाम है नरगिस मोहम्मदी, दूसरा नाम है सफीदे गोलियान, तीसरा नाम है जवाद अली कोर्दी, चौथा नाम है पुरान नाजिमी, पांचवा नाम है रजा खंदान, छठवां नाम है मजीद तवक्कोली, सातवां नाम है शरीफ मोहम्मदी और आठवां नाम है हुसैन रोनागी। ये तमाम वो 8 नाम हैं जिनके लिए ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि ईरान इन्हें जल्द से जल्द रिहा करे। ये वो राजनीतिक कैदी हैं जो अभी ईरान की कैद में हैं और ये प्रोटेस्ट से पहले कैद में लिए गए थे। ट्रंप प्रशासन की तरफ से ट्वीट में आगे लिखा गया कि इन लोगों को लगातार हिरासत में रखा गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। और ये भी कहा है कि ईरान ये ना भूले कि अमेरिका इन लोगों को नहीं भूला है। इन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिकन का शासन इन सभी कैदियों को तुरंत रिहा करे और तुरंत इन 8 लोगों की रिहाई की मांग की गई है। अब इस पूरे मामले में एक सवाल ये उठता है कि कौन है वो 8 राजनीतिक कैदी जिन्हें जेल से छुड़ाने की मांग अमेरिका कर रहा है। तो नरगिस मोहम्मदी 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली नरगिस मोहम्मदी ईरान की महिला अधिकारी कार्यकर्ता है। 53 साल की नरगिस मोहम्मदी एक लेखिका हैं और डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की उप निदेशक भी रही हैं। यानी कि तमाम वो काम इन्होंने किए हैं जो लोगों के हित में हैं, जो लोगों की फ्रीडम से जुड़े हैं, जो लोगों के राइट से जुड़े हैं। इसके अलावा महिला अधिकारियों के अलावा वो कई ऐसे मुद्दों पर भी काम कर चुकी हैं जिन वजह से ये कहा जा रहा है कि उनको छुड़ाना अमेरिका का अब सबसे पहला कर्तव्य बनता है। यानी कि अमेरिका चाहता है कि इन तमाम लोगों को रिहा किया जाए। इसके अलावा नरगिस की बात करें तो नरगिस पर ईरान का खामेनी शासन हमलावर रहा है और वो कई बार जेल भी जा चुकी हैं। जब उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था तब भी वो जेल में ही थी। यानी कि जो उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए काम किया है उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। बावजूद इसके उन्हें जेल में भी डाला गया है। पुरस्कार जब मिला है तब भी वो जेल में ही थी और फिलहाल वो राजधानी तेहरान की एविन जेल में बंद हैं। और इसके अलावा 7 लोग और हैं जिनकी रिहाई की मांग अमेरिका ने की है। ऐसे कई लोग हैं जो जेल में बंद हैं जिनकी जल्द से जल्द रिहाई अमेरिका चाहता है। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक ताजा पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो ईरानी जो प्रदर्शनकारी हैं वो उनके साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि जल्द उन्हें उनके पास मदद पहुंचेगी। अब ट्रंप का ये जो पोस्ट है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रंप ने लिखा, ईरानी देशभक्तों, प्रदर्शन जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम याद कर लो,
उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये भी कहा है कि जिन लोगों ने उन प्रदर्शनकारियों को मारा है या परेशान किया है उनके नाम सब याद रखें, क्योंकि अमेरिका किसी को भी भूला नहीं है। इसके बाद में लिखा है कि मदद रास्ते में है। मेगा यानी कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये स्लोगन भी उस पोस्ट में लिखा गया है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वो ईरान के मामले में कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वो विकल्प क्या होंगे, वो मदद क्या होगी, वो किस तरीके से प्रोटेस्टर्स की मदद करेंगे, इस बात पर कोई भी अभी बात सामने नहीं आ पाई है। इस बात का कुछ भी अभी तक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन वो प्रोटेस्टर्स को मदद पहुंचा रहे हैं। मदद रास्ते में है, ये कहा गया है। मदद बहुत जल्द उन प्रोटेस्टर्स तक पहुंचेगी। वो क्या मदद होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये अमेरिका चाहता है, इस पर क्या वो करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्या एक्शन लिए जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। एक दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी थी। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ईरान के साथ जो कोई भी व्यवसाय करेगा उसके लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो तमाम वो चीज़ें हैं जो ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े धमकियां भी हैं जो देखी जा सकती हैं। ईरान अगर प्रदर्शनकारियों को चोट पहुंचाता है तो ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा अमेरिका का कहना है। उन 8 राजनीतिक कैदियों को ईरान जल्द से जल्द छोड़े, ये अमेरिका का कहना है। 50% टैरिफ उन लोगों पर, उन देशों पर जो व्यापारिक संबंध ईरान के साथ रखेंगे। तो कई तरह से ईरान को काफ़ी मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। प्रोटेस्ट लगातार उस देश के लोग कर रहे हैं। जो महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अब वो गंभीर रूप ले चुका है। ये कब तक थमेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो अब सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है जो ट्रंप ने कहा है कि ईरानी लोग प्रोटेस्ट करते रहे, मदद उनके पास पहुंचेगी, जल्द से जल्द मदद पहुंचेगी और घबराने की कोई भी बात नहीं है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। फिलहाल इसमें जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।